मीन राशि वालों, आपके लिए ये वर्ष 2026 स्वर्णिम वर्ष तो रहेगा ही, लेकिन आपको तीन या समझ ले कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको काम करना चाहिए। यदि आपने ये काम किया तो जैसा कि आपका बुरा वक्त जो था वर्ष 2023, 24 और 25, लगभग 25 तक, 25 से तो कुछ हद तक सुधार आपको देखने को मिला होगा। मतलब उतना तूफानी परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ी होगी जो आपने मतलब एकदम से बुरा दौर देखा आपने, ऐसा तो वक्त आपको इस वर्ष देखने को नहीं मिलने वाला है। ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम साबित होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आगे पूरे वर्ष आपको इन बातों का ध्यान रखना है और ये जो उपाय है वो करना चाहिए। यदि आपने किया तो मित्रों मैं लिख कर देता हूँ, आपके लिए ये वर्ष तो आपका स्वर्णिम वर्ष साबित होगा ही, लेकिन आपका जो समय आने वाला जो है, दुनिया कदम चूमेगी। इतना आप नोट कर ले, दुनिया कदम चूमेगी और बड़े बड़े ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी आप बचे रहेंगे, खूब तरक्की करेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में वो परेशानी नहीं आएगी जो परेशानी अब तक आपने झेला है। क्योंकि हमें जहाँ तक हमने कई लोगों को कुंडली भी देखी और साथ साथ जो ग्रहों के प्रभाव रहे हैं वर्ष 2023-24 से 24 तो खास करके कई वीडियो में हमने यही बात बताया भी है, जिससे कि आप कई बार सुन चुके होंगे कि वर्ष 2024 आपका बुरा गया था, 23 भी गया था बुरा, 24 भी गया और 25 तो सुधार का समय आपका शुरू हुआ है। और यहाँ तक तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ष 2025 के आखिरी समय दिसंबर से सुधार का और तेज़ गति शुरू हुई है। तो अब आपके जीवन में कई बेहतर और बड़े सफलता आपको प्राप्त होगा, जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और आप सफल भी होंगे। मतलब ये समय आपका बेहतर शुरू हो चुका है। अब इसमें विशेष रूप से कुछ विशेष बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो आपको आगे तरक्की करने से, सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम इतना कह सकते हैं कि आप अपने वर्ष 2026 में खुद को देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे स्थिति में। जो अब सुधार का समय है वो गजब का है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको बताएंगे हम धन संपत्ति के बारे में, उसके साथ साथ धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, आर्थिक स्थिति के बारे में, फिर नौकरी के बारे में, आपके लिए ये वर्ष कैसे क्या क्या फ़ायदा आपको देगा, किस तरह के लाभ आपको मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लव लाइफ आपका कैसा रहेगा, साथ ही साथ शनि की 7.5 से कैसे प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, साथ ही साथ आपके शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके खेल कला क्षेत्र पर आपको किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। हमने कई बार बताया भी है, लेकिन फिर भी अभी इस वीडियो में ज़बरदस्त बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए और भी कई अच्छी जानकारी देंगे और बताएंगे आपको कि कौन से ऐसे उपाय हैं जो पूरे वर्ष आपको करते रहना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया, मतलब कंटिन्यू आप लगे रहे इन चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करते रहे, तो ये जो वर्ष रहेगा 2026 आपके लिए स्वर्णिम वर्ष कह सकते हैं, जहां आपको तरक्की, सफलता, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और तो आपको बता दें कि कुंडली भी हम फ्री में चेक करते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, केवल यही कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखें। अब इसके लिए करना क्या होगा, आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, उसके बाद जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, ये सब दीजिए एक्यूरेट जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत लोग केवल डेट ऑफ बर्थ दीजिए इतने से कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ से ही कुंडली नहीं बनाई जाती, बाकी जन्म स्थान, जन्म समय एक्यूरेट कुंडली के लिए और एक्यूरेट सही जानकारी के लिए। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, और हाँ घंटी वाला ऑल बटन दबाइएगा और सब लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें, ये वर्ष सबसे बड़ा समय है कि आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा कराएगा। ये वेल्थ में, आपके वेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये वर्ष एकदम से कह सकते हैं कि स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। पैसे खूब बचेगा, पैसे खूब आएंगे। जो आपने बहुत ज़्यादा खर्चीला समय आपने देखा, अब इस वर्ष केवल राहु का प्रभाव आपके खर्च को बढ़ाएगा, लेकिन ये जो आपने देखा, मतलब आर्थिक रूप से बुरा समय आपने देखा है, आपने बहुत बुरा वक्त देखा है जिसमें आपको एकदम से कह सकते हैं कि तड़प तड़प कर लगा जैसे कि अकेले आपका दम निकल जाएगा, ऐसा बुरा वक्त आपने देखा है। और केवल धन को लेकर ही नहीं, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, साथ साथ किस्मत को लेकर, शिक्षा को लेकर,
और खर्च को लेकर, कर्ज को लेकर, इन्हीं चीज़ों में आपके लिए बुरा दौर रहा है। परिवार में भी बहुत बुरा रहा है आपको वैल्यू भी बहुत कम मिला है। आपकी बातों को लोग अहमियत नहीं देते, आपसे वैल्यू नहीं दी, आपसे झगड़े किए। कई तरह के बुरे प्रभाव आपके ऊपर झेलने पड़े हैं। कई तरह के बुरे दौर से आपने गुजरा है। लेकिन अब आपको एक बेहतर बात बताते हैं। यदि आपको कोई कहता हो कि आपका समय अच्छा नहीं रहेगा, शनि की 7.5 ही रहेगी, तो ये बिल्कुल भी दिमाग में ना लें। सबसे पहले तो उनकी बातों को माने ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका बुरा दौर रहेगा। ये वर्ष देव गुरु बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव का, राहु का, सबसे बड़ी बात है कि राहु का जो प्रभाव रहेगा वो भी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। और साथ साथ मित्रों, कई मामलों में यहाँ तो आपको केतु भी बड़ा लाभ दे रहा है, तो आप कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त करेंगे। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्ष रहने वाला है, आपके 6ठे भाव के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य का वर्ष है। और मीन राशि वालों के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वीडियो पूरा देखिए, उपाय कीजिए। आप अपने भाग्य को, जो सोया हुआ फूटी किस्मत जिसे कहते हैं, वो बेहतर हो जाएगा। चलिए विशेष रूप से अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपके प्रॉपर्टी को लेकर बहुत अच्छा समय है। जैसा हमने कई बार बताया भी है, आप इस वर्ष अपना प्रॉपर्टी में इजाफा करेंगे। और इसमें जैसे कि आप घर खरीदें, ज़मीन खरीदें, ज़मीन जायदाद खरीदें या कहीं इन्वेस्ट करें, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ी समझदारी बरतें। जल्दी में लालच में पड़ने से बचने की कोशिश करें। यहाँ आपको जो धन प्राप्त होगा वो बहुत ज़्यादा अचानक से कहीं से बड़ा धन प्राप्त होगा। आप अपने दम पर धन बनाएंगे, अपने मेहनत से धन बनाएंगे। कोई लालच या कोई भी ऐसे दबाव नहीं होगा। आपको खुद भी अपने पैतृक संपत्ति भी प्राप्ति इस समय होने होगा। नई संपत्ति खरीदने का मौका इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इस वर्ष धन में इजाफा का ज़बरदस्त योग बन रहा है। तो इस पूरे वर्ष में आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपके धन में इजाफा, धन संपत्ति में बढ़ोतरी और फाइनेंशियल स्थिति में बहुत मजबूती आएगी। लेकिन याद रखिएगा, राहु जो बैठा है आपके 12वें घर में खर्चीला है, ये खर्च कराएगा। तो ये भी बात है, जैसा कि ग्रहों का प्रभाव आपको सपोर्ट करता है, ज़बरदस्त सपोर्ट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, गुरु जब तक सपोर्ट करेंगे तब तक आप अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे और प्राप्ति करेंगे। लेकिन जब गुरु का सपोर्ट नहीं रहता है तो आप बुरे जगह पे, मतलब गलत काम में बहुत आगे बढ़ने लगते हैं। या ये वर्ष गुरु का है, गुरु का मतलब गुरु का सपोर्ट का है, इसलिए इस वर्ष आप बहुत अच्छे काम करेंगे। खर्च करेंगे तो महंगे चीज़ों की खरीदारी करेंगे, ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे, सोने में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ आप अपने आर्थिक तंगी का मुख्य कारण वजह समझकर कहाँ क्यों ऐसी स्थिति बनी, उनको समझकर आप अपने सेविंग को बढ़ाएंगे। कर्ज से मुक्ति इस वर्ष आपको मिलेगी। इस वर्ष आपके मतलब आजीविका का जो साधन आपको प्राप्त होगा। यानी अब आइए नौकरी पे। इस वर्ष आपके कैरियर को लेकर इतना अच्छा वर्ष साबित होगा कि समझ ले कि इस पूरे वर्ष में आपके नौकरी, जी हाँ मित्रों, लिख कर ले लीजिए आप अभी से मेरी बात, इस वर्ष आपके नौकरी लगने की ज़बरदस्त चांस है। ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्त नौकरी का मौका मिलना ही मिलना है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको इस पूरे वर्ष में जॉब का कई चांस है, केवल एक नहीं कई चांस है। कहीं भी किसी भी वर्ष मतलब किसी भी महीने में आप सेटल हो सकते हैं। ये है कि किसी महीने थोड़े से कम प्रभाव रहेगा, लेकिन आपने मेहनत किया तो समझ ले कि आपका नैया पार होना ही होना है। अब जब आपके जॉब लग जाएंगे मित्रों, गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, तो ये समय, ये ऐसा चीज़ है गवर्नमेंट जॉब कि आपके जो आगे पीछे, जो आपसे दूर रहते हैं, नफ़रत करते थे, चाहे वो कोई भी हो, परिवार हो या अपने लोग हों, सगे संबंधी हो, वो आपके कदम चूमेंगे। ये ऐसा समय है। तो ये समय नौकरी का है। अब आप तैयारी कीजिए, नौकरी का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अब दूसरी बात समझ लीजिए कि इस पूरे वर्ष में आपको नौकरी में प्रमोशन भी ज़बरदस्त मिलेगा। कुछ ऐसे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, लिख कर ले लीजिए, बिजनेस ज़बरदस्त इस वर्ष चलेगा। दीर्घकालिक आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत बृहद फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस में सुधार के साथ साथ विस्तार भी करेंगे। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर आप हाथ बढ़ाएंगे
और आपका दिमाग मतलब आप जो जो फैसले लेते जाएंगे उन फैसलों में आपको लाभ मिलता जाएगा। तो ये वर्ष बिजनेस का भी बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। और जो लोग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं वो लिख लीजिए, अब कुछ उपाय बता रहे हैं, थोड़े समझिए। जो केवल बिजनेस कर रहे हैं वो भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए। भगवान गणेश को अपने बिजनेस के ऑफिस हो या जहाँ जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ ज़रूर रखिएगा। जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ ज़रूर रखिए, चाहे जैसा बिजनेस हो। एक कोशिश कीजिए कि आप छुपा कर ही रखें, ज़रूरी नहीं है कि दिखाना। लेकिन यदि आपके कोई ऑफिस या घर टाइप का है, ऑफिस टाइप का है, तो फ्रंट पे रख के मतलब कोशिश करें ईशान कोण में रख के पूजा करें, बिजनेस तो ज़बरदस्त चलेगा। दूसरी बात, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वर्ष 2026 सूर्य का वर्ष है। इस पूरे वर्ष में आपको खूब मेहनत करनी चाहिए जॉब के लिए, और सूर्य को जल अर्पित जरूर करनी चाहिए। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार कीजिए, और यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो जॉब प्राप्ति की बहुत ज़रूरत है, आपको बहुत मेहनत करना है, तो रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, सात्विक शुद्ध भोजन करें। देखिए नौकरी का चांस बढ़ जाएगा। तो ये सब उपाय कीजिए। आगे बात करें, ये उपाय जरूर कीजिए, छोड़िए नहीं, हमेशा कीजिए। अब मजबूरी में छोड़ना पड़े वो बात अलग है। इस वर्ष अब हम आपको बताते हैं स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छा समय रहेगा। बहुत बुरा नहीं और हाँ बहुत अच्छा भी नहीं है। यहाँ निगेटिव बातें यह है कि स्वास्थ्य को लेकर आपकी लापरवाही की वजह से, जैसे गलत भोजन करना या ओवर ईटिंग करना या गलत खान पान से या खान पान की लापरवाही से आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो कुंवारे हैं उनकी शादी का ये वर्ष रहेगा। इस वर्ष शादी होने की, जैसे जो कुंवारे हैं शादी की उम्र में हैं, होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो ये वर्ष आपको इन मामलों में बहुत ज़्यादा सफलता देगा। आगे समझिए, प्रेम संबंध को लेकर ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। खास करके वर्ष के मध्य आपका जीवन बन जाएगा, ऐसा समय रहेगा। मतलब आपके लवमेट से आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि पंचम भाव में एंट्री करते हैं गुरु, आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत मेहरबान हो जाएंगे। तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। शादी विवाह और प्रेम संबंध को लेकर ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि जैसे ही गुरु की एंट्री आपके जून महीने से जो पंचम भाव में होगी, तो जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो सिंगर हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जिनके अंदर अलग अलग तरह की खूबी है, ज्ञान है, अद्भुत नॉलेज है, वो इस समय समझ लें कि परचम लहराएंगे। इस वर्ष में यहीं से का मतलब वहाँ से और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन अभी भी आपका समय अच्छा है। आगे बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। जो विद्यार्थी हैं वो ये चीज़ नोट कर लीजिए, इस पूरे वर्ष में पढ़ाई को लेकर, ज्ञान को लेकर नए अवसर प्राप्ति का योग है। अपने क्षमता से बहुत ज़्यादा आप इस समय कुछ बेहतर प्राप्त कर पाएंगे। साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिस लक्ष्य को लेकर ग्रहण कर रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य इसी वर्ष पूरा होना है, कोई एग्ज़ाम हो, तो आप समझ लें कि चेहरे पर मुस्कान, परिवार को मुस्कान आप देने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। और विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि माँ सरस्वती का फोटो अपने समक्ष जरूर रखें। प्रणाम करके ही अध्ययन की शुरुआत करें। आप देखेंगे कि एक नॉर्मल छात्र नहीं, आप एक उत्तम छात्र बन जाएंगे और आपका रिजल्ट भी लोगों में एक आकर्षण का केंद्र होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि इस पूरे वर्ष में आपके जीवन में ज़बरदस्त तरक्की मिलेगा और बहुत कुछ बदलेंगे। आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, मतलब अद्भुत लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब आपको एक बात बताते हैं, इस पूरे वर्ष में आपके तरक्की सफलता का बहुत अच्छा समय है, लेकिन कुछ उपाय करते रहें जिससे कि कोई परेशानी ना आए। तो हमने जिनको जो बताए वो उपाय तो करें ही करें, लेकिन आप इस पूरे वर्ष में केले के पौधे में जल अर्पित जरूर करें गुरुवार के दिन विशेष रूप से, क्योंकि अतिचारी प्रभाव से देव गुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लिए मेहरबान रहेंगे। और गुरु जब अच्छे रहेंगे तो बाकी कोई भी बुरे ग्रह, निगेटिव ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु जो भी प्रभाव निगेटिव देंगे उससे आपको बचा लेंगे, एक छतरी का काम करेंगे। इसलिए आपको गुरुवार के दिन विशेष रूप से पीला वस्त्र कम से कम धारण जरूर करना चाहिए। और कुछ ज़्यादा कर सके तो जैसा हमने बताया था वो उपाय करते हैं, केले के पौधे में भी जल अर्पित करें और वो उपाय भी करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जल अर्पित करें, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा चना दाल, थोड़ा सा गुड़, ये सब मिलाकर तांबे के लोटे से केले के पौधे में जल अर्पित करें। और पौधा ना हो तो ज़रूर ले आइए
और बहुत जो लोग विदेश में हैं नहीं ला सकते हैं तो कम से कम पीला वस्त्र धारण करें। जो पीला वस्त्र भी धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना करें कि उस दिन स्नान करने के बाद आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, और कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले स्नान करें, और आप 2 माला गुरु मंत्र का ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, जो बृहस्पति को गुरु कहते हैं, इस मंत्र का 2 माला कर लें। एक दीपक पहले जला लें, उसके बाद करके देखें। जो मनोकामना है वो भगवान विष्णु से या भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करें, आपका मनोकामना बहुत जल्द पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।